अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वन शॉट एफिफ। आज फिर एक न्यू वांगशन फ़ैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। वैसे ये फ़ैन फिक्शन मॉडर्न है और जिसमें टॉप लानवांग जी बॉटम विंग है। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जिसे मैंने वांगशन पर कन्वर्ट किया है और मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये रियल स्टोरी है तो मैं इसे बिल्कुल उसी तरीके से एक्सप्लेन करूँगी जिस तरीके से इस स्टोरी को मैंने सुना था अपनी दीदी के पास से। और यहाँ पर कुछ बता दूँ, यहाँ पर विंग एक कॉलेज का प्रोफेसर है। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। और वांग जी जो कि है वो उसका स्टूडेंट है और वो कुछ साइको टाइप का है। और यहाँ पर वांग जी का रियल साइको फेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ऐसा एफे पसंद नहीं करते हो तो प्लीज़ इस फ़ैन फिक्शन से दूर रहिए। लेकिन इस रियल स्टोरी को मेरी दीदी ने मुझे कहा तो मुझे ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ही अजीब लगी। बाद में मिस्टीरियस तरीके से जो इस स्टोरी का मतलब रियल स्टोरी का जो मेल लीड था, मतलब जो लड़का था साइको, मिस्टीरियस तरीके से उसकी डेथ हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा क्रीपी लगी ये स्टोरी। लेकिन ये भूतिया नहीं है, ठीक है, डरो मत, ये भूतिया नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इसका सैड एंडिंग नहीं करूँगी, हैप्पी एंडिंग करूँगी क्योंकि मुझे वांगशन की हैप्पी एंडिंग पसंद है। तो पहले बता दूँ, बच्चे इससे दूर रहो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फ़ैन फिक्शन को। कहानी की शुरुआत होती है हमें एक इंसान को दिखाते हुए जो कि हुडी पहना हुआ था। दो इंसान सामने की तरफ चल रहे थे और वो हुडी पहना हुआ इंसान उन दोनों को फॉलो कर रहा था। अंधेरी रात थी, लाइट्स सड़क पर थे, लेकिन उतना उजाला नहीं था जितना कि होनी चाहिए दिन में, क्योंकि वो रात का अंधेरा था। उनमें से साफ साफ समझ आ रहा था कि एक ओमेगा है और एक अल्फ़ा है। ये ओमेगा वर्जन है। वहाँ पर एक ओमेगा था जो कि हंसकर कुछ बोला और उसे हैंडशेक किया, क्योंकि अब वो दोनों अलग अलग रास्ते में जाने वाले हैं। उस लड़के ने उसे बाय कहा, उसके बाद वो ओमेगा चला गया। उस लड़के ने हंसते हुए कहा, ये कितनी खूबसूरत है, मुझे तो ये बहुत पसंद है। वो एक मेल ओमेगा था। उसके बाद ये जो लड़का था वो दूसरा सड़क पकड़ के चलने लगा। ये हुडी पहना हुआ इंसान वहाँ पर आ गया। उसने पहले उस ओमेगा को देखा, उसके बाद उस अल्फ़ा को जो कि दूसरे रास्ते की तरफ जा रहा था। उसने उस अल्फ़ा का पीछा किया और फिर वो उसका पीछा करने लगा। अचानक उस अल्फ़ा को लगा कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन वो हुडी पहना हुआ इंसान उसका पीछा कर रहा था। थोड़ी दूर जाते हुए उस इंसान एक रास्ते पर रुक गया जहाँ पर कोई भी घर नहीं था, सिर्फ चारों ओर पेड़ थे और बस कुछ चेयर वेयर रखे हुए थे बैठने के लिए रास्ते पर, और एक बस स्टैंड था। वो उसी बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। अचानक उसे लगा शायद कोई इंसान एकदम उसके पीछे खड़ा है। वो पीछे मुड़ता है, तुरंत उस इंसान ने उसे एक मुक्का मारा और वो नीचे गिर गया। उसने कहा, कौन हो तुम मुझे क्यों मारे हो, कौन हो तुम? वो इंसान बहुत डर गया, वो अल्फ़ा बहुत डर गया और इस हुडी पहने हुए इंसान को देखने लगा। उसने एक चाकू निकाला और बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने कहा, देखो, मुझसे दूर रहो। उसने उसी हाथ को पकड़ा जिस हाथ से उसने उस ओमेगा के साथ हैंडशेक किया था, और उसने उस हाथ के जो हाथ था उसके हाथ को ज़मीन पर रखा और उसे बहुत गुस्से में देखा। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? मेरे हाथ को छोड़ो, मेरे हाथ को छोड़ो। और उसने उस हाथ के ऊपर लगातार चाकुओं से वार किया और उसकी हाथ पूरा ही कट गया था और खून निकल रहा था। मतलब हाथ कट के अलग नहीं हो गया था, बस वो कट लगा रहा था और खून निकल रहा था। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और उसकी जो हंसने का जो तरीका है ना, मतलब उसका जो साउंड है ना, वो बहुत क्रीपी था और बहुत डरावना था। और वो इंसान जो था वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था। वहाँ पर कोई लोग भी नहीं था, रात का टाइम था और ऊपर से जो कि था वहाँ पर कोई घर भी नहीं था। तो बेचारा वो सिर्फ अकेला ही था वहाँ पर उस हुडी पहने हुए इंसान के साथ। और उसने उसका पूरा हाथ को पूरा ही छील दिया चाकू से, ठीक है। उसके बाद उसने उस चाकू को अपनी रुमाल से पोंछ लिया और फिर उस रुमाल को चाकू के ऊपर लपेटते हुए उसने पॉकेट के अंदर रख लिया जहाँ पर खून लगे हुए थे। और वो इंसान अपने हाथ को लेकर चिल्ला रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो वहीं पर ही बैठा हुआ था और वो इंसान वहाँ से चला गया।
वो टिप टप आवाज़ करते हुए, मतलब अपने शूज़ का टिप टप आवाज़ करते हुए वहाँ से चला गया। सीन कट होती है, नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कॉलेज को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए आए थे और वो लोग अपने अपने क्लासरूम में जा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। उनमें से एक टीचर भी आ रहा था और वो टीचर सीधा स्टाफ रूम के अंदर आता है और अपनी सिग्नेचर छोड़ता है। उसके बाद वो ऑफिस रूम में आता है जहाँ पर टीचर ने, मतलब प्रिंसिपल ने उसको बुलाया था, उस प्रोफेसर को। वो वहाँ पर जाता है, उसे ग्रीट करते हुए गुड मॉर्निंग बोलता है। प्रिंसिपल ने कहा, अरे विभूषण तुम आ गए। उसके बाद विभूषण वहाँ पर आ गया। वो जो प्रिंसिपल था वो एक अल्फ़ा था और हमारा विभूषण तो एक ओमेगा है। और दूसरी बात है कि वो जो प्रिंसिपल है वो मैरिड है, उसका 2 बच्चा भी है और वो काफ़ी एज में बड़ा है विंग से, लेकिन फिर भी मतलब वो विंग को लाइक करता है। विंग के ऊपर उसका एक गंदी नज़र बोलता है ना, वैसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर विंग उससे बात करते हुए कहा, यस सर बताइए। फिर वो प्रिंसिपल अपने चेयर से उठ गया, वो विंग के करीब आने लगा। उसने कहा, विभूषण तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना यहाँ पर? ये बोलकर उसने उसके हाथ को टच किया। विंग पीछे हटते हुए कहा, नहीं सर, मेरा क्लास का टाइम हो रहा है और बेल भी बज चुका है, तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। प्रिंसिपल ने कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद विंग चला गया वहाँ से, मतलब इस प्रोफेसर का नाम विंग है। विंग जाने लगा वहाँ से, वो अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था। वो अपनी क्लासरूम पर पहुँच गया, सारे स्टूडेंट उठकर खड़े हो गए और फिर उन्होंने विंग को ग्रीट किया और गुड मॉर्निंग बोला। विंग भी उन सबको गुड मॉर्निंग बोलता है और अपना पढ़ाना स्टार्ट करता है। तकरीबन 15 मिनट बाद वहाँ पर प्रिंसिपल आता है और विंग से बोलता है कि विभूषण, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विंग ने कहा, यस सर ज़रूर। उसके बाद प्रिंसिपल को भी सब लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ग्रीट करते हैं। उसके बाद सब लोग बैठ गए। प्रिंसिपल ने कहा, आप सबके बीच एक न्यू स्टूडेंट आया है और वो आज ही इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आप लोग प्लीज़ उससे दोस्ती कर लेना। उसके बाद वो इंसान, मतलब कि वो लड़का अंदर आता है। वो दिखने में तो हैंडसम था लेकिन उसका फेस बहुत गुस्से वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत चुपचाप है। वो चुपचाप अंदर आता है। उसने किसी से भी बात नहीं किया, बस नज़र घुमाकर एक बार देखा। उसके बाद उसने विंग को देखा। विंग ने उसको देखते हुए कहा, आ जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? फिर प्रिंसिपल ने कहा, ये लान फैमिली से है, इसका नाम लान वांग जी है और ये आज से आपके साथ आपके क्लास में पढ़ेगा। ये सुनकर विंग ने कहा, अच्छा ठीक है। प्रिंसिपल ने कहा, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल चला गया वहाँ से। उसके बाद लान वांग जी विंग को घूरने लगा। विंग ने लान वांग जी की नज़र को देखा। उसकी नज़र सीधा विंग की कमर पर था, मतलब लान वांग जी सीधा विंग की कमर को ही देख रहा था। विंग को बहुत अजीब लगा। विंग ने कहा, हेलो लान वांग जी। वांग जी ने अब विंग की आंखों में देखा, बट वांग जी बिल्कुल चुप था। विंग ने कहा, ये तुम्हारा फर्स्ट डे है तो तुम जाकर अपनी सीट पर बैठ सकते हो। तुम कहीं भी बैठ सकते हो, देखो यहाँ पर बहुत सी जगह है और बहुत सारे इंसान हैं, तुम दोस्त बना सकते हो। वांग जी ने कहा, मुझे दोस्त बनाना पसंद नहीं है। ये बोलकर वो चला गया। विंग ने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, ये क्या ऐसा इंसान है? उसके बाद वो चुपचाप बैठ गया। वो विंग को घूरने लगा। थोड़ी देर बाद विंग पढ़ाना स्टार्ट करता है और वांग जी अपनी पेन और पेपर बाहर निकालकर विंग की तस्वीर बना रहा था। विंग की तस्वीर बना रहा था और वो विंग के लिप्स को बार बार टच कर रहा था, बनाकर उसकी तस्वीर को बनाकर। थोड़ी देर बाद एक अल्फ़ा जो स्टूडेंट था वो उठता है। उसने कहा, अब टीचर, मुझे ये वाला वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप समझाओगे? विंग ने कहा, उसे यहाँ पर लेकर आओ। वो अपनी नोटबुक को लेकर विंग के पास चला गया और विंग उसका पेन लेकर टेबल के ऊपर रखकर उसे समझा रहा था और वो अल्फ़ा भी अपने सिर को झुकाकर विंग की सारी जो बातें सुन रहा था और देख रहा था नोटबुक के ऊपर। और इधर जो वांग जी था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। न जाने कि वांग जी के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जैसे कि वो अभी उस अल्फ़ा को, मतलब उस स्टूडेंट को मार देगा। वो उसी तस्वीर के ऊपर अपनी पेन को बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ने लगा और विंग की फ़ोटो के ऊपर जो उसका लाइन था वो बनने लगा और वो फटने लगा, वो पेपर फटने लगा। लेकिन फिर से वांग जी मतलब रुका नहीं। वो फिर भी बहुत गुस्से में वो मतलब पेन को चलाता रहा और इधर विंग से समझा रहा था उस अल्फ़ा को। उसने कहा, थैंक यू टीचर। उसके बाद वो वहाँ से बाहर आ गया और फिर वो अपनी जगह पर बैठ गया। वांग जी ने उसे बहुत गुस्से में देखा और इधर विंग ने कहा, ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है?
वांग जी ने अब विंग को देखा, उसके बाद अपने पेपर को देखा। उसने पेपर को मरोड़ा और मरोड़ने के बाद अपने बैग के अंदर रख लिया। उसने फिर से विंग को देखा। विंग को वांग जी की नज़र बहुत अजीब लग रही थी। उसने कहा, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? उसने कहा, वांग जी उठकर खड़ा हो गया। उसके बाद विंग ने पूछा, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? मतलब कुछ समझ में मुझे बोल सकते हो? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम बैठ जाओ, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम मुझे बोलना, ठीक है? वांग जी चुपचाप बैठ गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। विंग ने कहा, ये बहुत अजीब सा इंसान है। विंग बहुत टाइम तक पढ़ाता है, उसके बाद बेल बज जाती है और फिर विंग ने कहा, तो स्टूडेंट आज यहाँ तक ही, तो अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ये बोलकर विंग अपने क्लास से निकलने जा रहा था, लेकिन उसने फिर से वांग जी को देखा, जो कि अब उसके चेस्ट की तरफ देख रहा था। विंग को बहुत अजीब लगा। उसने कहा, मैंने इतने सारे स्टूडेंट देखा है अपनी लाइफ में, लेकिन ये कितना अजीब लग रहा है पहले दिन से ही। उसके बाद ना विंग चला गया वहाँ से। सीन कट होती है जब छुट्टी होती है, तब वो जो अल्फ़ा विंग से सवाल पूछ रहा था, वो बेचारा अपनी साइकिल लेकर जा रहा था। अचानक उसने अपनी साइकिल को रोकते हुए कहा, हे तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर, हटो यहाँ से। वो हुडी पहना हुआ इंसान उसको घूरने लगा। उसने कहा, मैं कोचिंग से घर जा रहा हूँ, देखो पहले से मैं लेट हूँ क्योंकि मैं कॉलेज से ही कोचिंग चला गया था, मुझे भूख लगी है, मुझे घर जाना है, मेरे रास्ते से हटो। वो लड़का वहाँ से उठ गया। वो एक कुत्ते को देख रहा था जिसके पैर में चोट लगी थी। उसने वो बहुत गुस्से में उसको देखा। उसके बाद वो उसके पास चला गया। उसने बहुत गुस्से में देखा। अब वो लड़का डर गया। उसने साइकिल को छोड़ते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? कौन हो तुम? उसने मास्क पहना हुआ था, उसकी आंखें दिखाई दे रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसके बाद उसने अपने चाकू को बाहर निकाला। ये देखकर वो लड़का बहुत डर गया और वो वहाँ से भाग गया। और उसके बाद वो हुडी पहना हुआ इंसान उसकी बैग को ओपन करता है और ओपन करने के बाद उसकी वहाँ से नोटबुक को बाहर निकालता है और नोटबुक को बाहर निकालने के बाद वो उसे लेकर चला गया। जब वो उसे लेकर जा रहा था तब उसने अपनी मास्क को उतारा और फिर अपने हुडी को उतारा। वो और कोई नहीं बल्कि लान वांग जी था। इसका मतलब अभी अभी जिस इंसान को हमने देखा वो और कोई नहीं बल्कि हमारा लान वांग जी था। वो वहाँ से चला गया था। सीन कट होती है नेक्स्ट डे। सब लोग कॉलेज आ रहे थे। विंग प्रिंसिपल के रूम में था और प्रिंसिपल विंग को कुछ अजीब तरीके से घूर रहा था। इधर वांग जी वहीं से गुजर रहा था। उसने दरवाजे पर देखा, जहाँ पर उसने विंग को देखा तब वो रुक गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपनी बैग को पकड़ा हुआ था और वो चुपचाप कांच के बाहर से प्रिंसिपल के रूम को देख रहा था, जहाँ पर प्रिंसिपल विंग के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कुछ बोल रहा था विंग को और बार बार उसके हाथ को टच कर रहा था और उसके बालों को सहला रहा था। लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इससे विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि विंग को पसंद नहीं है कि प्रिंसिपल उसे इस वजह से टच करे। विंग को देखकर ही समझ में आ रहा था, क्योंकि विंग बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। वांग जी को वहाँ पर गुस्सा आता है। वांग जी ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक टीचर आने लगा तो वांग जी वहाँ से साइड हो गया। वो छुप कर देखा, वो टीचर ऑफिस रूम के अंदर चला गया। उसके बाद विंग बाहर आ गया और विंग बाहर आने के बाद वो स्टाफ रूम की तरफ चला गया। वांग जी अपनी क्लासरूम में आ गया और उसने देखा कि दो लड़कियां आपस में उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसको देखकर ही वो लोग चुप हो गए और फिर वो लोग साइड में जाकर बैठ गए। वांग जी भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और फिर वो आसमान को देखने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक टीचर आता है और पढ़ाना स्टार्ट करता है। वांग जी चुपचाप बैठा हुआ था, उसने बात भी नहीं किया, बस किताब को बस चुपचाप देख रहा था। उसने टीचर को भी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद एक और टीचर आता है और वो भी पढ़ाता है और फिर वांग जी भी इसी वक्त अपनी किताब को ही देख रहा था और चुपचाप था। उसने टीचर को नहीं देखा और ना ही उसे ग्रीट किया और ना ही कुछ कहा। थोड़ी देर बाद टीचर ने कहा, हे यू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वांग जी ने टीचर को देखा। टीचर ने पूछा, मैंने अभी क्या क्या कहा? वांग जी ने उसका जवाब दे दिया। टीचर ने कहा, ओ मुझे लगा कि तुम नहीं सुन रहे हो, बैठ जाओ। उसके बाद वांग जी बैठ गया। थोड़ी देर बाद लंच टाइम शुरू हो जाती है। लंच टाइम में वांग जी अपनी बैग को रख कर सीधा नीचे आ गया। नीचे आने के बाद वो स्टाफ रूम की तरफ चला गया और स्टाफ रूम में उसने झांक कर देखा, जहाँ पर विंग एक लड़के के साथ बात कर रहा था, जो कि एक अल्फ़ा टीचर था और वो दोनों लंच कर रहे थे। विंग डम्पलिंग्स लेकर आया था और वो टीचर नूडल्स और सूप लेकर आया था और वो दोनों खाते खाते बात कर रहे थे और हंस भी रहे थे। इस बीच विंग ने कहा, मेरी आंटी ने तो
मुझे कह दिया है और मेरे पीछे पड़ गई है कि शादी तो मुझे अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी नौकरी भी लग चुकी है, अच्छी खासा मेरा एज भी हो चुका है। पता है वो मेरा दिमाग ख़राब कर रही है। वांग जी चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। उस टीचर ने कहा, तो फिर तुम क्या करने वाले हो? वेंग ने कहा, क्या करूँ, अब शादी तो करना ही पड़ेगा, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। हाँ, मैं उसे कितना मना कर रहा हूँ कि मुझे शादी नहीं करना है, और फ़िलहाल तो अभी मैं अकेला रहना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने तो कह दिया है अगर मैंने शादी नहीं किया तो वो मुझे बहुत डांटेगी और ऊपर से वो घर से चली जाएगी। ये सुनकर ना टीचर ने कहा, तो वेंग वैसे भी तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह, देखो मेरे तो बच्चे भी हैं। वेंग ने कहा, हाँ यार सही कहा तूने। वांग जी को सुनाई दिया कि वेंग शादी के लिए रेडी हो रहा है और उसकी शादी भी होने वाली है। उस टीचर ने कहा, तो फिर तुम क्या उससे मिले जिससे तुम्हारी शादी फिक्स्ड होने वाली है? ये सुनकर वेंग ने कहा, हाँ मिलने वाला हूँ, बस 2-3 दिन बाद वो शायद मिलने आएगा। फ़िलहाल वो अमेरिका में रहता है और वहाँ पर उसका अच्छा खासा बिजनेस भी है, और मुझे शादी इसलिए नहीं करना क्योंकि उसने कहा है कि शादी के बाद मुझे अमेरिका लेकर चला जाएगा। मैंने उसे कह दिया है कि मैं अपनी आंटी से कहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होगा। उस टीचर ने कहा, वैसे अगर वो बिज़नेस करते तो तुम्हें जॉब करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। वेंग ने कहा, लेकिन मुझे जॉब करना पसंद है, पैसे के लिए नहीं, लेकिन ये मेरा हॉबी है। ये सुनकर उस टीचर ने कहा, तो फिर तुम क्या करने वाले हो विभूषण? वेंग ने कहा, फ़िलहाल तो मुझे उससे मिलना पड़ेगा, देखता हो कि वो किस टाइप का इंसान है। अगर मुझे लगा कि नहीं वो मेरे टाइप का इंसान है और वो मेरे साथ चल सकता है, मेरा ख्याल रख सकता है, तो फिर शायद मैं सोचूंगा। वैसे भी मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस टीचर ने कहा, हाँ वेंग, पहले तुम उससे मिलो और देखो कि वो तुम्हारे टाइप का है कि नहीं। अगर तुमने देखा कि वो तुम्हारे टाइप का नहीं है तो तुम उसे मना कर देना। और वैसे भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, अगर तुम मना ना कर पाए तो मुझे बोल देना, मैं उससे तुझसे बोल दूँगा, हम दोस्त हैं ना बचपन से। वेंग ने कहा, हाँ यार वैसे कोई बात नहीं, बाद में बताऊँगा, अभी शायद मेरा क्लास का टाइम भी हो जाएगा, अभी बेल बज जाएगी। उस टीचर ने कहा, चलो हाथ धोकर आते हैं। उसके बाद वो लोग उठ गए। वांग जी उन दोनों को देखकर दीवार के पास छुप गया और फिर उन दोनों को छुप कर देखने लगा, और फिर वो चला गया वहाँ से। सीन कट होती है, वो अपने क्लासरूम में था और वो कुछ सोच रहा था। वो कुछ मैप्स बना रहा था अजीब तरीके से, पता नहीं क्यों उसके दिमाग में क्या चलता रहता है, बिल्कुल चुपचाप रहता है। सब लोग उसे देखकर बहुत डर जाते हैं क्योंकि वो कुछ मिस्टीरियस पर्सन है और पता नहीं क्या क्या करता रहता है दिन भर। और देखो अब वो मैप्स बना रहा है। ये सब लोग बातें कर रहे थे वांग जी को लेकर। देखो वो कितना अजीब है ना, कितना अजीब तरीके से एक मैप बना रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो मैप है असल में क्या। वांग जी ने जब अपनी फेस को ऊपर उठाया तब सब लोग चुप हो गए और बहुत डर गए और फिर अपने अपने काम पर लग गए। उन्होंने वांग जी की तरफ देखा भी नहीं और ना ही बात किया। थोड़ी देर बाद लंच टाइम ख़त्म होता है और बेल बजता है और 5 मिनट बाद वेंग क्लास में आता है और सब लोग वेंग को ग्रीट करता है। वेंग ने कहा, स्टूडेंट, तो फिर आज हम एक नया चैप्टर ओपन करने वाले हैं। उसने वांग जी को देखा जो कि कुछ कर रहा था। उसने कहा, लान वांग जी। वांग जी ने वेंग को देखा, उसके बाद वो खड़ा हो गया। उसने वेंग की आंखों में देखा। पता नहीं क्यों वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा था और नाराज़ भी था वेंग से। बट उसने जब वेंग के फेस को देखा उसने अपनी नज़र को झुका लिया। वेंग ने कहा, मैं बात कर रहा हूँ, तुम क्या लिख रहे हो? वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वेंग उसके पास आ गया तो उसने देखा कि वांग जी एक अजीब सा मैप बना कर रखा है। उसने कहा, ये क्या है वांग जी? वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वेंग ने कहा, क्या तुम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वेंग ने कहा, अच्छा ठीक है, अभी तुम इसे रख दो, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसको सुनो, क्योंकि एग्ज़ाम सामने आ रहा है ना, तुम समझ रहे हो। वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और उसको फोल्ड करके अपनी बैग के अंदर रख लिया। वेंग ने कहा, गुड बॉय, बैठ जाओ। वांग जी बैठ गया और जब वेंग जा रहा था तो वो वेंग की बैग को देख रहा था और पता नहीं क्यों उसने अपने लिप्स को एक बार बाइट किया और फिर वेंग जाकर खड़ा हो गया अपने बोर्ड के सामने। उसके बाद वो पढ़ना स्टार्ट करता है, लेकिन जब उसने वांग जी को देखा तो वांग जी की नज़र बहुत ज़्यादा अजीब लगी और वांग जी बहुत अजीब तरीके से उसे देख रहा था। वो हर वक्त सिर्फ विंग की कमर, विंग का चेस्ट और विंग का लिप्स ऐसा कुछ देखता है। ऐसे विंग की आंखों को भी देखता है। पता नहीं ये विंग को बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये नॉर्मल भी हो सकता है कि वांग जी से ऐसा ही विंग को ऐसे देख रहा है। ये विंग की कोई गलती होगी, वांग जी ऐसा ना भी हो। हाँ, वो उसके बारे में वो गलत समझ रहा है। पढ़ाना ख़त्म होता है, उसके बाद विंग चला गया वहाँ से। विंग आज ऑटो में घर जा रहा था और वांग जी उसे देखते हुए कुछ अपने माइंड में कहा और उसके बाद वो भी अपने घर आ गया।
वो अपने घर आता है और घर आने के बाद वो चुपचाप अपने रूम में चला गया। वो किसी से बात नहीं करता है अपने घर में अच्छे से। वह अपने रूम में चला गया और जाने के बाद अपने कंप्यूटर को ओपन किया और उसके बाद उसने हेडफोन लगा लिया और फिर कुछ अजीब तरीके से काम करने लगी, जैसे कि वो कुछ हैक कर रहा हो। उसके बाद किसी की स्क्रीन उसके सामने आ गया। उसने जो देखा वो देखकर उसने एक ईविल स्माइल दिया। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय।